दाता ओम, हरि ओम, अंतर्यामी ओम। गुरु रूप में बरसो, चाहे सेवक रूप में बरसो, चाहे स्वामी रूप में बरसो, लेकिन बरस ही बरस रहेगा। आप जितना जानते हैं हमारा मंगल करना, उतना हम तो क्या, हमारी बाप दादा 7 पीढ़ियां भी नहीं जानती हमारा मंगल जितना आप जानते हैं। प्रभु सिपाही के रूप में क्या किया आपने? रात को 2:30 बजे गेस्ट हाउस से जगा कर ले गए पुजारी के पास, और पुजारी के पास पहुंचे न पहुंचे और सिपाही गायब। पुजारी को जगाया, भाई क्या बात है? राजगोपालाचार्य ने कहा हमको 2:30 बजे रात को आपने बुलाया, तो महाराज क्या आज्ञा है? आस्तिक आदमी थे हम, तो आपका कथा सुनकर रात्रि को चर्चा करते करते सो जाते और सुबह उसी चर्चा के भावों में होते। अब आपके मन में क्या आया हमारे ऊपर कृपा बरसाने का, तो हम भी जल्दी जल्दी आ गए। क्या आज्ञा है? बोले मुझे तो पता ही नहीं, आप ही ने हिला हिला के जगाया। तो आपको किसने भेजा है? बोले सिपाही भेजा था आपने। बोले हमने कोई सिपाही नहीं भेजा था। सिपाही को ढूंढे तो सिपाही नहीं मिले, चारों तरफ खोज किया तो सिपाही कहाँ गायब हो गया। और राजगोपालाचार्य जैसा आदमी, चीफ मिनिस्टर, उनको सिपाही बुलाए और दौड़े दौड़े जाए और फिर सिपाही मिले नहीं। आप सोचो सीएम ने कितना जोर मारा होगा रिसर्च करवाने में, सिपाही मिला ही नहीं। लेकिन एक बात मिली कि जो ही ये बाहर निकले पुजारी तक पहुंचे, उतनी देर में तो जोरों की बारिश हुई, बादल फटा, बिजली गिरी बादलों की, और वो सारी बिल्डिंग गेस्ट हाउस ध्वंस हो गया। गेस्ट हाउस नष्ट हो गया, मलबे में बदल गया। अगर सिपाही के रूप में जो भी आया मैं तो समझ गया, अब तुमको समझना हो तो समझ लो। जो भी आया सिपाही के रूप में, जहां से आया वहां समझ गया। लेकिन अपने भक्तों की रक्षा करने में क्या कर सकता है, उसके लिए सोच विचार करने वाले की बुद्धि चकित हो जाती है। कर्तुम शक्यम अकर्तुम शक्यम अन्यथा कर्तुम शक्यम। करने में समर्थ और न करने में भी समर्थ। बरसात की सीजन है, नहीं गिरा है तो नहीं गिरे बारिश। ठंडी की सीजन है, ठंडी नहीं पड़े तो नहीं पड़े। गर्मी है, गर्मी कब पड़े नहीं पड़े, उसकी मर्जी की बात। कर्तुम शक्यम अकर्तुम शक्यम अन्यथा कर्तुम शक्यम। अन्यथा करने में भी समर्थ है। अगस्त के महीने में गोधरा जा रहा था हेलीकॉप्टर मोरबी से, उतरने के पहले 100 फुट ऊपर से नियंत्रण खो बैठा और धड़ाक धुम मुंह के बल से हेलीकॉप्टर गिरा, पर खच्चे उड़ गए और भीड़ के बीच, और पीछे का हिस्सा पर खच्चों से कटा और वो भी टुकड़ा टुकड़ा होकर उड़ा। और आगे मुंह के बल से हेलीकॉप्टर गिरा, वो तो फोटो देखे होंगे, और आगे हम बैठे थे। अन्यथा कर्तुम शक्यम। साइंस तो ये कहती है कि मुंह के बल से हेलीकॉप्टर गिरे, आग की लपटें निकले और पब्लिक के बीच में गिरे, तो कितनी मौतें हो सकती है वो गिन के नहीं बता सकते, लेकिन मौतें हुई होगी। प्रतिभा पाटिल का तुरंत फोन आया, मैं ले नहीं पाया, फिर रात्रि को मैंने बात किया, जो राष्ट्रपति बनी थी देवी। बापूजी आपको प्रणाम, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु बोले। मैंने एयरफोर्स के उच्च अधिकारियों से पूछा, अपनी जो देश की राष्ट्रपति थी प्रतिभा पाटिल, उन्होंने बोला इम्पॉसिबल है मैडम, हेलीकॉप्टर क्रश हो जाए और आदमी अंदर बैठे उनको खरोच न आए
फौज के आला अधिकारियों ने कहा इम्पॉसिबल है, लेकिन हमारे बापू को तो कुछ भी नहीं लगा और उनके सहयोगी को तो अन्यथा कर तुम शक्यम है न कोई शक्ति। फिर वही अगस्त का महीना बापू का तो हो गया अन्यथा कर तुम शक्य। बापू का बेटा गोधरा से अहमदाबाद मोटेरा के पास लैंडिंग करना था। कांकरिया अहमदाबाद में जिसने देखा सुना है हाथ ऊपर करो। कांकरिया बिल्कुल हार्ट ऑफ सिटी कहते तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। कांकरिया पार करके मोटेरा में उतरना था उसको, तो कांकरिया के ऊपर से साइलेंसर में से कुछ आवाज आया। फिर देखा कि गड़बड़ हो रही है। एटीसी में बोझा कि हम तो अब जहाँ हमारा हेलीपैड है वहाँ नहीं पहुँच पाएंगे, कहीं भी उतरने की इजाजत दे दो। उन्होंने कहा ओके हो, ये नियम है। तो गोमती नगर शमशान के मैदान में हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ, टूटा फूटा गिरा और नारायण के साथ वालों को भी नहीं लगा। ये अन्यथा कर तुम सकते हो। मैंने कुछ वर्ष पहले चक्कर में नहीं गया था तो अब थोड़ा मतलबकारी आज्ञाकारी मिश्रित है। चमचों ने और उसकी वासना ने उसको थोड़ा रुकावट डाल दी। मैंने कहा जा बेटा बद्रीनाथ, कोई सामान न ले जाओ, कोई सहयोगी साथी नहीं, रुपया पैसा नहीं, पैदल जा, भूख लगे तो अपने आप जो भी होगा वो जाने, उसके हवाले जा। और उसने मेरी बात मान ली और बद्रीनाथ की यात्रा करके लौटा तो उसने बताया कि मैं निकला, थोड़े ही समय के बाद कोई अजनबी लड़का मेरे साथ हो गया और सारी मेरे खाने पीने की व्यवस्था करता रहा। और आते आते मैं कहा चल साईं के दर्शन तो कर ले, इतनी मेरी सेवा करता, मैं तो समझा कोई सेवक है। लेकिन इधर आने के पहले जहाँ से आया वहाँ कहाँ चला गया साईं पता नहीं, लेकिन मेरी सेवा बहुत बढ़िया की उसने। अब सेवक के रूप में कौन था मैं तो नहीं बता सकता हूँ, वो भी नहीं बता सकता, उसका बाप भी नहीं बता सकता, लेकिन फिर भी ईश्वर की लीला तो ईश्वर ही जा रहे। श्रीखंडी के रूप में एकनाथ की सेवा करने वाला भी वही का वही, और सबरी भीलन के झूठे बैर खाकर सराहना करने में भी कोताही नहीं करने वाला भी वही का वही, कृष्ण बनकर लीला करने वाला वही का वही। हे प्रेम देवता और हे अहंकार देवता, अहंकार देवता तुम आदि भौतिक में उलझाते हो और प्रेम देवता तुम परमात्मा से मिलाते हो। लंकापति उलझाया रावण को, मैं मथुरा का कंस हूँ, उलझाया, मैं तो राम हूँ दशरथ का बालक, संतों का सेवक हूँ मैं कृष्ण। ये प्रेम देवता की प्रत्यक्ष मूर्तियां हैं। ओहो बाप रे बाप, प्रभु 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 ही हो। दो जवान साधु और दो कुछ बड़ी उम्र के, चार साधु चले। चलो अब हिमालय की यात्रा हो गई, अब यहाँ बारिशें भी होने लगे, चलो वृंदावन जाया जाए। वृंदावन तक की यात्रा चारों साधुओं ने की। युवक साधु ने कहा हमको तो बरसाना जाना है, बाबा चलो। हाँ वो बाबा लोग वृद्ध थे, बोले भाई कहाँ बरसाना जाएंगे, बरसाना वाली जिसकी है उसके धाम में रहेंगे। बोले उसके धाम में तो आ गए, अब बरसाना वाली के धाम में हम जाएंगे। दो जवान साधु चल पड़े।
कैसे खाओगे, क्या करोगे? बोले अब राधा रानी का तो जन्म दिवस के दिन है तो हम उनके मेहमान हैं, हम तो अब राधा रानी के मेहमान हैं। इसी में इनका भला है, तो दूसरे मूर्ख भी सावधान। समझ गए? गुजरते गुजरते बहुत होशियार हो गया हूँ। दूसरा मूर्ख खड़ा हुआ है, उसका कान पकड़ के छोड़ के आओ उसको। जो घूम रहे हैं मूर्ख लोग, उनका हरिओम हरि। लाइट वाला है तो छोड़ो, माफ करो, ज्यादा घूमो नहीं, ज्यादा घूमना नहीं। लाइट वाला है तो क्या, तो हम तो बरसाना वाली के मेहमान हैं, और बरसाना में था उत्सव। वो तो शाम की आरती हुई, बाबा लोग पहुंच गए, तो आरती में तो जरा जरा चुटकी चुटकी प्रसाद और चरणामृत। अब उन्होंने कहा माई के तो मेहमान है, अब जो खिलाए वो चरणामृत और एक चट्टी होगा। चट्टी मतलब हथेली भी 2-4 ग्राम जो भी है। साधु लोग तो संतोषी, चलो माई जो तेरी मर्जी, हम तो तेरे मेहमान थे। और साधु लोग सो गए। साधु तो सो गए, लेकिन माई की नींद आराम हो गई। और माई कौन सी? राधा रानी। आज पुजारी को डांटा, कैसे पुजारी खुद तो खाया पेट भर के दिन भर, तो रात को तुम नहीं खाए तो मेरे मेहमान भी नहीं खाए। वो 2 साधु सोए बरामदे में। जाओ ये मोहन भोग है, ये वो दो, जो कुछ पड़ा है खूब, यहाँ भोजन पड़ा बचा है, और वहाँ साधु भूखे हो रहे। कैसे हो तुम? वो पुजारी हाथा जोड़ी करे, स्वप्न आया है, महाराज जी डांट रही है, भैया रानी जी डांट रही है, महाराज माफ करना। बजे 10:30 बजे साधुओं को उठा के जगा के जो कुछ व्यंजन आदि थे खिलाया। साधु टहल मिल के जय मैया राधा रानी, और है भैया कैसी नींद आ गई। साधु मजाक में टोंट मारते हुए, ऐसा ख्याल रखती हो बच्चों का, है भैया है भैया, है राधे, ओ राधे राधे। देखा हमारा वो पुजारी को स्वप्न देखे हमको खिलाने की, उसको गरज कैसी पड़ी है ना। राधे 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 श्याम से मिला दे, राधे रानी। माँ को प्रेम करते करते आज शक्ति है वो। लेट गए तो बड़ी अच्छी नींद आई, लेकिन राधा की नींद तो आराम थी।
और फिर प्रभात को सपने में आए। वो पुजारी ने डांट सह के भोजन तो सब व्यंजन कराया, लेकिन भोजन के बाद पान बीड़ा देना चाहिए वो भूल गया। मैं खुद ही ले आया हूँ महाराज, ये लो पान बीड़ा खाना। दोनों साधुओं को एक टाइम सौंपना दिया और पान बीड़ा रख के, अच्छा मैं जाती हूँ महाराज आप खा लेना। है करके एक साधु उठा तो उसकी है से दूसरा भी उठा और दोनों देखते के तकिए के पास वो पान बीड़ा का पूरी का पड़ा है, खोला तो पान बीड़ा ही है। बरसाना की जो पान बीड़े की परंपरा हो गई, साधु ने देखा कि कर्तुम शक्यम अकर्तुम शक्यम अन्यथा कर्तुम शक्यम, तुम क्या कर सकते हो क्या नहीं कर सकते और क्या विलक्षण कर सकते हो। तुम्हारी गत में ते तुम ही जाने, नानक दास सदा कुर्बान। जब नानक दास बन के कुर्बान हो रहे तो तेरी मेरी क्या बात है। ओ मेरे रब तू की रूप लेंदा है, कैसे कैसे प्रेरणा करता है तू जाने। ओम नमो भगवते वासुदेवा वासुदेवाय। ये फल साधन से न हुई, कोई बल से अकल होशियारी से अथवा देखे क्या होता है, इससे नहीं होता है। तो उनका होकर जो भजन करता है, भजताम प्रीति पूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयान्ति ते। जो प्रीति पूर्वक मुझे भजता है उसके बुद्धि में योग मिल जाता है, समता आ जाती है, संकल्प विकल्पों की व्यर्थता चली जाती तो फिर संकल्प साकार हो जाता है। चाहे बरसाना वाली खिलाए, चाहे बापू की नहीं दम मार के बैठ जा। सोचा मैं न कहीं जाऊंगा, यहीं बैठ के अब खाऊंगा। जिसको गरज हो आएगा, सृष्टि करता बुलाएगा। जो ही मन विचारेगा, क्यों ही दो किसान महाए। दोनों सिर पर बांधेगा, बोले जीवन सफल है। दम मारने वाले के आगे बोलते जीवन सफल है। भगवान को दम मार के बैठे और उनके पास लाने वाले बोलते हमारा जीवन सफल है। अरे भाई तुम्हारा कोई और साधु होगा, बोले महाराज स्वप्न में आप ही को देखा, पगडंडी भी देखे। अब हमको तो सुबह भूख लगी और सुबह दम मारा, लेकिन हमारे दिल भर को पता था कि ये सुबह पट्टा दम मारेगा, सुबह स्वप्न कैसा दूंगा, तो रात को 3 बजे स्वप्न देकर रास्ता दिखा दिया। मेरे मन में विचार आएगा तो मुझे तो पता नहीं था 5 बजे भी, लेकिन मेरे दिल भर को पता था कि पट्टा है सारे वाले दम मारेगा। दम मारे तो भी है तो अपना भाई चलो पहुंचा दो। ऐसा चिढ़ता नहीं कि दम मारा है तो जा भूखा मर दे, नहीं, उसकी ताकत नहीं भूखा मारने की। माँ को दम मारे नहीं खाना जाओ, तो क्या माँ की ताकत है बेटा भूखा रह जाए और माँ खा के आराम से सोएगी? उसकी ताकत नहीं है। ऐसे माँ की माँ है, माँ को जीवन का मजा तो इन्हीं लोगों को है जो भगवान से अपना नाता याद करके जीते हैं। आपका और भगवान का यह नाता शाश्वत है और आपका और शरीर का नाता नश्वर है। आपका और परमात्मा का संबंध अखंड है और आपका और संसार का संबंध खंडित है। अगले जन्म की पत्नी के साथ का संबंध खंडित हो गया, अगले जन्म के पति मित्र कुटुंब शरीर सब छूट गया, लेकिन अगले जन्म में जो चैतन्य था वही अभी है और इसके बाद भी वही रहेगा। तो
चैतन्य चैतन्य दो नहीं होते, चैतन्य एक है, व्यापक है, विभू है। आप लोग ध्यान से सुन रहे हैं तो मैं आपको सार बात सुनाकर एकदम आध्यात्मिक उड़ान भरना चाहता हूँ। एक होता है आदि भौतिक जगत जो आंखों से आप हम सब देख रहे हैं, इसको नकारा नहीं जाता और इसके विकास का इनकार भी नहीं किया जाता। आदि भौतिक जगत में भले विकास का हो, लेकिन आदि भौतिक जगत के विकास के साथ अगर अध्यात्म ज्ञान नहीं है, भगवत प्रसाद या बुद्धि नहीं है, तो आदि भौतिक जगत का विकास विनाश के कगार में धकेल देगा। युद्ध, लड़ाई, महामारी, प्राकृतिक प्रकोप, ये वो सब, और हेलीकॉप्टर प्रकोप में भी आध्यात्मिकता है तो सुरक्षित हो जाते हैं, दूसरी जगह भी सुरक्षित हो जाते हैं, शूली में से कांटा हो जाता है। तो आदि भौतिक, आदि दैविक, आध्यात्मिक और तत्व ज्ञान, ये चार स्तर है। तो आदि भौतिक शरीर, आदि भौतिक संसारी चीजें, इनकी आवश्यकता नश्वर शरीर और नश्वर संबंधों तक ही सीमित रखो। आपका वास्तविक मांग पूरी नहीं कर सकेगा आदि भौतिक जगत। चाहे सोने की लंका बना लो फिर भी तृप्ति नहीं देगा। हिरण्याकश्यपु ने सोना का हिरणपुर बना लिया, तृप्ति नहीं मिली तो अहंकार से तृप्ति लेने में लगे। मैं ही भगवान हूँ, भगवान सो कुर्सी के, भगवान को कुर्सी से हटा के खुद ही बैठ गया पट्टा। भगवान ने कहा ले थोड़े दिन मजा, हम तब किया है। तो मैं हिरण्याकश्यपु एकमात्र परमात्मा, और परमात्मा को भी अकेला बैठने में बोर हो जाते होंगे, वो भी छेड़खानी किए बिना नहीं रहते। तू भी परमात्मा है तो हो, तेरा तप है। मन में क्या सुझाई, इंद्र का आवाहन किया और संकल्प किया नन्ना खिलौना बन जाए, नन्ना बबलू बन जाए। इंद्र नन्ना बबलू हो गया। ले बेटा पहला जिसे खेल देख, 33 करोड़ देवताओं से पूजित इंद्र को मैंने बबलू बना दिया खिलौना। वरुण आगच्छ, वरुण आ गए, मेघों के स्वामी। जब भी प्यास लगे पानी भर के पिलाया करो, मेरा बेटा पहला है।